नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करीना है। मैं अब 22 साल की हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरे पापा हैं। मैं अपने परिवार के साथ नेपाल में रहती हूँ। मेरे माँ और पापा दोनों ही बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, इसलिए हमारे पास ढेर सारा पैसा और सारी सुख सुविधाएं हैं। हमारे पास ढेर सारा पैसा होने के कारण हम एक अमीर सोसाइटी में एक बहुत बड़े हाउस में रहते हैं और इस कारण हमारा रहन सहन बहुत ही उच्च स्तर का है। मैं भी बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। बचपन से ही मुझे मेरी स्कूल में सहेलियां पढ़ाकू प्रवृत्ति की मिली थीं, इसलिए मैं भी बचपन से ही स्कूल की पढ़ाकू लड़की बन गई और इस कारण पढ़ाई के अलावा बाहरी दुनिया की बहुत सी बातों की मुझे जानकारी नहीं थी। इसीलिए प्यार, आनंद इन चीज़ों का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब से मैं कॉलेज में जाने लगी, तब से मुझे ये सारी बातें समझ में आने लगीं और तभी मुझे यह भी समझ में आया कि पप्पा माँ से बहुत प्यार करते हैं। मैंने कई बार छिपकर अपने माँ पापा को देखा है। मेरे पापा तो बहुत रोमांटिक हैं और वो हमेशा माँ से बात करते रहते हैं। मैंने उन्हें एक बार किचन में देखा था। एक रात की बात है। उस रात 2:30 बजे के आसपास मुझे प्यास लगी थी, इसीलिए मैं नींद से उठी और किचन में पानी पीने के लिए गई। किचन से पानी पीकर मैं अपने बेडरूम की तरफ वापस जा रही थी। तभी मुझे माँ पापा के बेडरूम से आवाज़ें आने लगीं। मैं उनके बेडरूम के दरवाजे के पास गई और दरवाजे के पास खड़ी होकर अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगी। माँ कुछ कह रही थी। माँ के मुंह से आवाज़ें आ रही थीं। साथ ही पापा की भी आवाज़ें आ रही थीं। उन दोनों की आवाज़ें सुनकर मैं इतनी चकित हो गई कि मैं परेशान होने लगी। कुछ मिनटों बाद जब उनके बेडरूम से आवाज़ आनी बंद हो गई, तो तुरंत मैं अपने बेडरूम में गई और बिस्तर पर जाकर मैंने अपनी ओढ़नी निकाल दी और बिस्तर पर लेटकर थोड़ा आराम किया। मैं बहुत चकित हो गई थी। उस समय मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि पापा मम्मी से कैसे बात कर रहे होंगे, वो दोनों कैसे सो रहे होंगे, क्या वो दोनों पूरी तरह से फ्री होंगे। ऐसे विचार करते हुए मुझे बहुत मज़ा आने लगा था। मम्मी पापा के विचार करते हुए मैं चुप हो गई और सो गई। घर में मम्मी पापा थे, तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनकी पसंद बढ़ने लगी थी। इसीलिए हम कहीं भी बाहर घूमने गए तो वहां भी यह दोनों ऐसे ही करते थे। पिछले सितंबर महीने में हम मुंबई घूमने गए थे। वहां एक रूम बुक की थी। उस रूम में एक ही पलंग पर हम तीनों सो रहे थे। मैं दाहिनी तरफ सो रही थी, माँ बीच में और पापा बाई तरफ सो रहे थे। रूम में पूरी तरह अंधेरा था, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात के 8:30 बजे के आसपास मुझे माँ की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने धीरे से अपना हाथ साइड में रखा। तब मुझे यह पता चला कि माँ मेरे पास नहीं थी, वो पापा के पास चली गई थी। मुझे तब सही में समझ में आया कि मेरी माँ कितनी अवसादित हैं और मेरे पापा भी कितने ज़रूरतमंद हैं। मैं मानती हूँ कि महिला और आदमी की इच्छा कभी भी हो सकती है। माँ एक महिला है और महिलाओं को बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए महिलाओं को हमेशा उसकी पसंद होती है। महिलाएं पूरे दिन का काम करके भी तैयार रहती हैं और पापा भी एक पुरुष हैं और पुरुषों को एक बार जो चीज़ चाहिए होती है वह कभी भी जगह और समय नहीं देखते। फिर पुरुष भी उत्सुक हो जाते हैं। मुझे उस अंधेरे में माँ की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। फिर कुछ मिनटों बाद माँ के सांस लेने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। फिर कुछ समय बाद आवाज़ें फिर से मुझे सुनाई देने लगीं। उन दोनों के बोलने से मैं चकित हो गई और मेरे मन में भी विचार आने लगे। मैंने उनके अपोजिट मुंह करके सोने का निर्णय लिया। उस पलंग के एक तरफ माँ पापा थे और उसी पलंग के दूसरी तरफ मैं आराम कर रही थी। कुछ मिनटों में ही मुझे उस समय ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊं और अच्छे से कुछ नया करूं। कुछ समय बाद मैं चुप हो गई। उसी समय दूसरी तरफ माँ पापा भी चुप हो गए थे। मुझे उस समय दिल से महसूस हुआ कि माँ और पापा दोनों को वो बहुत पसंद है। वो दोनों एक दूसरे में उलझे हुए रहते हैं। कुछ महीने ऐसे ही निकल गए। पिछले 3 महीनों से मेरे पापा हमारे घर में रोज नए नए लोग लाने लगे थे। पापा कभी एक तो कभी दो लोगों को हमारे घर लाने लगे थे। पापा रोज रात को हमारे घर नए नए लोगों को लाते थे और वो आदमी या वो लोग सुबह चले जाते थे। पापा कभी कभी तो उम्र के 60 के आसपास वाले लोग भी हमारे घर लाते थे। जब से पापा उन लोगों को हमारे घर लाने लगे थे, तब से माँ ने मुझे बताया था कि रात को 9 बजे के बाद तू अपने बेडरूम में ही रहना।
पापा के दोस्त हॉल में शराब पीने के लिए बैठने वाले हैं, तो तू बिल्कुल अपने बेडरूम से बाहर मत आना। रात के 10-8 बजते ही घर की सारी लाइट्स बंद करके माँ, पापा और वो लोग या वो आदमी माँ और पापा के बेडरूम में जाकर बैठ जाते थे। रोज नए नए आदमी पापा को कहाँ से मिलते हैं, ये पापा को ही पता था। पापा और वो आदमी हॉल में शराब पीते और बैठते थे। तब तक सब कुछ ठीक था।